आज की जो कहानी है उन जगहों में से एक है जहाँ इतिहास तो लिखा गया है लेकिन कहानी अब भी अधूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आपका मिस्ट्री स्टोरीज इस चैनल पर स्वागत है। पुणे का सिंहगढ़ किला, दिन में हजारों लोग आते हैं पर रात के बाद कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा जाग जाता है जिसे ना आंखें देख पाती है ना कैमरा छुपा पाता है। आज की रात हम सुनेंगे अभिषेक कदम की आखिरी कहानी। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो सिर्फ सितारों की तस्वीर लेने गया था, लेकिन उस रात अंधेरे में उसने ऐसी चीज कैमरे में कैद कर ली जिन्हें कैद करना नहीं चाहिए था। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को थोड़ा कसकर पकड़िए, क्योंकि यह कहानी आपको आपकी ही कमरे में खामोशी से डराने वाली है। तो कहानी शुरू करते हैं। पुणे का सिंहगढ़ किला आपने देखा ही होगा। दिन में तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में लोग कहते हैं कि वहाँ पर कोई और दस्तक देता है। यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी एक लड़के की उम्र 28 साल, पुणे में रहने वाला वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। आपको पता ही होगा कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जंगलों में जो पक्षियों, कीड़े, प्राकृतिक एवं जो जंगल के पौधे होते हैं ना, इसकी तस्वीर निकालते हैं। तो टॉपिक पर वापस आती है। उस रात वह सिंहगढ़ किले पर रात को तस्वीर लेने गया था। वो अक्सर अकेली जो जगहों पर जाता था। उस रात वो भी अकेले ही गया था। उसको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो लगभग शाम के 11 बजे उस किले पर पहुंचा होगा। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ जो रात कीड़े होते हैं ना, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं पता, पर हमारे ये रात कीड़े ही कहते हैं। उसने अपनी बाइक पार्क की और अंदर जाने लगा। अंदर जाने के बाद अभिषेक ने अपने बैग से कैमरा निकाला और चांद की तस्वीर निकालने लगा। तभी पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आई। उसे लगा कोई जानवर होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद कपड़े पहना आदमी दिखाई दिया। उस आदमी का चेहरा कुछ अजीब ही था। वो कोई इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अभिषेक ने उस आदमी के पास जाने की कोशिश की तो वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। अभिषेक घबरा गया। तभी उसके कानों पर किसी की गुनगुनाने की आवाज़ आई। अभिषेक ने सोचा, किसकी गुनगुनाने की आवाज़ है। उसने चारों तरफ देखा। उसे पता चला कि कोई इंसान किले के टॉप पर जाके बैठा था। वही इंसान गुनगुना रहा था। अभिषेक ने ऊपर गया और उस गार्ड से पूछा, उस आदमी से पूछा, गार्ड हो क्या? आदमी थोड़ा मुस्कुराया। गार्ड तो नहीं बेटा, लेकिन यहाँ का पुराना वासी हूँ। अभिषेक को थोड़ी गड़बड़ लगी। अभिषेक ने उससे पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, अधूरी कहानी, अधूरे लोग सब यहाँ भटकते हैं। अभिषेक अब थोड़ा डर गया और उस इंसान से कहने लगा, अरे भाई, रात बहुत हो गई है, डराओ मत। उस आदमी ने कहा, डरना चाहिए बेटा। जो चीज़ें तुम देख नहीं पाते ना, वो तुम्हें देख सकती है। और उसी पल वो आदमी भी गायब हो गया, अंधेरे में गायब हो गया। अभिषेक ने सोचा, ये मेरे साथ क्या होने लगा है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। मैं तो आज इस किले पर तस्वीरें निकालने आया था। मैंने तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं था। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभिषेक थोड़ी देर ऊपर से जो नीचे का नज़ारा दिख रहा था वो देखने लगा। गांव की लाइट्स टिमटिमा रही थी। गांव का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी नज़र किले के सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत पर पड़ी। लंबे बाल, आंखें पूरी काली, और औरत सीढ़ियों पर बैठी कुछ तो ढूंढ रही थी। अभिषेक ने ऊपर से आया
और औरत से बोला, माँ जी आप यहाँ इतनी रात के क्या कर रहे हो? औरत बोली, मेरा बेटा यहाँ से गिर गया है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। मेरा बेटा मिल नहीं रहा। औरत बार बार बोल रही थी, बेटा यहाँ से गिर गया है, मेरी मदद करो। अभिषेक को लगा कोई और उस औरत को बीमारी होगी। औरत को अभिषेक बोला, माँ जी इस वक्त यहाँ ठहरना अच्छी बात नहीं है, यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। उसी वक्त अभिषेक की नज़र उस औरत के आंखों पर पड़ी। अभिषेक घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। अभिषेक ने जब औरत की तरफ देखा था तो उसकी आंखें पूरी इंसान जैसे नहीं लग रही थी, पूरी काली काली आंखें लग रही थी। कौन हो तुम? अभिषेक ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने कहा, वो जो तुमने वो तस्वीर निकाली है ना गेट पर, वो मुझे दे दो। अभिषेक बोला, कौन सी तस्वीर? मेरे पास तो नहीं है। और जोर से चिल्लाई। अभिषेक घबरा गया और नीचे भागने लगा। तभी जो पहले इंसान मिला था उसका चेहरा भी कुछ अलग ही लग रहा था। उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी, गर्दन मुड़ी हुई थी। वो बोला, मैं ही यहाँ से गिर गया था, मेरा शरीर गया लेकिन आत्मा यही है। आपको तो पता ही होगा, जब इंसान की मौत एक्सीडेंट या खुदकुशी करने से होती है ना, उसकी आत्मा नीचे धरती पर भटकती रहती है और किसी को भी हानि पहुंचा सकती है। अभिषेक ने पूछा, मुझसे क्या चाहिए? आदमी बोला, जो तुमने जो तस्वीर निकाली है ना, वो मिटा दो वरना बुरा हो जाएगा। अभिषेक ने अपने कैमरा खोला तो बैटरी डेड बता रहा था, लेकिन तभी कैमरा की स्क्रीन अपने आप चलने लगी। उसकी वही आखिरी तस्वीर दिखाई दे रही थी। उस तस्वीर में आदमी के पीछे अभिषेक भी खड़ा था। अभिषेक बोला, मैं तो इसमें नहीं था, लेकिन इस तस्वीर में अचानक कैसे आ गया? अचानक से ठंडी हवा आने लगी। अभिषेक थोड़ा घबरा गया। अभिषेक नीचे भागने लगा। हाँ, गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग गया। वो अगली सुबह कुछ लोगों को अभिषेक की बाइक मिली, पर अभिषेक गायब था। अभिषेक का कोई पता नहीं लग रहा था। आज भी लोग कहते, रात में जब सिंहगढ़ पर अगर कैमरा गलती से भी क्लिक हो जाए और किसी की तस्वीर निकाल ले तो वो फोटो में एक अधूरी परछाई दिखाई देती है। अक्सर वो उस तस्वीर में 3 लोग दिखाई देते हैं, एक वो बूढ़ी माँ और एक इंसान और तीसरा अभिषेक भी हो सकता है। दिस इज मिस्टीरियस स्टोरीज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही डरावनी असली कहानी के लिए मिस्टीरियस स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना। अगली कहानी तक अपने कैमरे के पीछे चलती हुई परछाई जरूर चेक कर लेना। शुक्रिया, मिलते हैं अगली कहानी में।